हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम आपके पार्टनर की नाइट की फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात वो किस फीलिंग में थे, आपको याद कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, क्या सिचुएशन थी। क्योंकि एनर्जी इस तरह से पिकअप हो रही है, तो मुझे लगा कि रात को वो क्या डीप थिंकिंग कर रहे थे आपके बारे में, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं या फिर आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्या अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो क्या उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी कि नहीं करी। तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेगा। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ गाइस एंड आप अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आ, उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। उनके साथ में आपके की अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं लास्ट नाइट आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, वैक्स गिरने लगा है। देखते हैं क्या उनकी एनर्जी में निकल के आता है, क्या सोच रहे थे कल रात वो आपके बारे में। सॉरी। देखिए, इस तरह से लग रहा है जैसे कोई दिल पे कोई एक बोझ लेके बैठा है, जैसे कोई पत्थर रख के बैठा है दिल पे, है ना। कोई किसी चीज का बोझ, किसी किसी के कुछ गलत बोल देने का बोझ, या फिर किसी को घोस्ट करने का एक जो रिग्रेशन, एक बोझ है ना। इस तरह की एनर्जी में गाइस ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ये काफी देर तक अपने बेड पे बैठे रहे हैं, यानी कि लेटे नहीं हैं, और पिलो का सहारा लेके, जैसे इस तरह से कोई पर्सन बैठ के डीप थिंकिंग कर रहा है ना, तो इस तरह की डीप थिंकिंग इस पर्सन ने रात को की है। गाइज ये पर्सन काफी मूव ऑन करने की कोशिश की इस पर्सन ने, और कर भी रहे हैं। यानी कि जितना ये पर्सन अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स आने के लिए नहीं डालेंगे, जितना कि अभी ये पर्सन आपकी यादों से दूर जाने के, आपके इमोशंस को नेग्लेक्ट करके आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बन रहे हैं, या फिर इसी पर्सन के कुछ बैड डिसीजन या फिर कुछ पास में लिए हुए डिसीजन की वजह से ये कंडीशन आप दोनों के बीच में बनी हुई मुझे नजर आ रही है। तो काफी देर तक बैठ के बेड पे बैठे हैं पर्सन ना, और बैठ के इस पर्सन ने काफी सोच विचार किया है। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई, यानी कि बदलाव की एनर्जी। ये पर्सन को या तो आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद काफी चेंज किया है, या फिर आने के बाद इस पर्सन में काफी चेंजेस आए हैं, या फिर अभी ये पर्सन जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी कि काफी चेंजेस इस पर्सन में आ रहे हैं। अब ये पर्सन इमोशंस, फीलिंग्स को महसूस भी करने लगे हैं, और हमारी किस एक्टिविटी से, हमारी किस आदतों से सामने वाला हर्ट हो सकता है ना, हर्ट होता है। तो वो सिचुएशन है, वो ये चीजें अब पर्सन ये समझने लगे हैं। तो रात को बैठ के ये पर्सन ने काफी आपके बारे में सोचा है, और इनको लगा है कि आपके साथ में जो रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप था, या फिर अभी भी कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट अगर है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इनको लगा है कि आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ चेंज हुई है, या फिर अभी भी ये पर्सन कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं सिर्फ आपके बारे में सोचकर ही। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे नजर आ रही है आप दोनों के बीच में। गाइज आपके पर्सन के साथ में अगर आपका भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे लास्ट नाइट, और इनको ये भी फील हुआ है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में काफी बदलाव आया। मे बी इनको कुछ ग्रोथ मिली हो, कुछ लाइफ चेंजेस इनके लाइफ में आए हो, जो कि जिसने कि ड्रास्टिकली इनकी लाइफ में चेंज कर दिया हो। तो आपकी इंपॉर्टेंस गाइज ये रात को समझ रहे थे, और डेफिनेटली अब ये ना ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं गाइज ये पर्सन। ठीक है, तो लास्ट नाइट में भी हो सकता है कि इन्होंने जैसे आपको इनका काफी मन करा आपको मैसेज या कॉल करने का, या फिर आपसे कांटेक्ट करने का। मे भी हो सकता है कि जब अगर आपके साथ में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जब भी आपके साथ में कांटेक्ट में थे, तो जनरली रात को ही आपकी इस पर्सन से बात होती होगी, जब आप दोनों फ्री हो जाते होंगे। तो ये इनको अभी भी लग रहा था लास्ट नाइट कि आपको कांटेक्ट कर ले।
ठीक है। और अगर लेस कांटेक्ट है तो गाइज ये अपनी ना फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। ये जो भी बंदा या बंदी है, ये पर्सन अपने इमोशंस, एक तो खुद ही अपने इमोशंस को निग्लेक्ट करके आपसे ना दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां आप दोनों के बीच में अभी इस तरह से लग रही है कि या तो आपका कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है अभी, है ना, या फिर ये कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, आपको हेजिटेशन है या फिर आपके रिएक्शन से डर है। ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन उन्होंने काफी कोशिश भी करी और आपको स्टॉकिंग की भी एनर्जी आई है गाइस। आपको स्टॉक किया है कहीं ना कहीं से कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मे बी हो सकता है कि काफी दिनों के बाद इन्होंने आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लिया है, और उसका मेन रीजन हो सकता है कि ये कोई किसी चीज की हकीकत, कोई ब्रेक थ्रू से गुजरे हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखें खुली हैं और सही गलत और अच्छे बुरे इंसान की पहचान इस पर्सन को हुई है। देखिए वापस से मैसेज का, या तो इस पर्सन ने रात को मैसेज करने का ट्राई किया, लेकिन जैसे ना मैसेज टाइप करके डिलीट मार देना, बैक स्पेस कर देना, यानी कि वापस चले जाना, बैक स्टैपिंग करी, यानी कि करते करते रह गए। ठीक है। और उसका मेन रीजन हो सकता है या तो ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन को हेजिटेशन है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। सिचुएशन कुछ भी होगा इस, अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हैं तो आपकी रिएक्शन की वजह से इस पर्सन ने अपने वापस से कदम ले लिया, मतलब आपको मैसेज करते करते रह गए ये। ठीक है। लेकिन काफी मिसिंग एनर्जी में थे, और जैसे कोई हेड डाउन करके बैठा है, काफी देर तक ये इन्होंने सोचा है और फिर बेड पे लेटा है, और इनकी सडनली आंख लगी होगी या फिर जो भी है, लेकिन काफी देर तक बैठ के ये आपके बारे में कंटिन्यूस और सोचते रहे हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, इन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया, इनको कितना देना चाहिए था, इन्होंने क्या दिया इस रिलेशनशिप में, आप किस एनर्जी में रहे। ठीक है। ये सब चीजें, बातें इनके दिमाग में चल रही थी, और मे बी हो सकता है कि ये पर्सन अब काफी चेंज भी हो चुके हैं, और इनको लग रहा था कि इनकी गलतियों की वजह से ही जो सिचुएशन बनी, वो इनकी गलतियों की वजह से ही बनी हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी है, नो कांटेक्ट है या फिर मूव ऑन की स्थिति बनी। ठीक है। तो ये इनके दिल और दिमाग में चल रहा था गाइस। देखिए अगर ये अल्कोहलिक हैं तो इन्होंने ड्रिंक भी करी होगी, और अगर कोई और एडिक्शन इस पर्सन को है तो डेफिनेटली ये इन दिनों काफी एडिक्शन भी फॉलो कर रहे हैं। नंबर 3 एंड नंबर 9 की एनर्जी बनी गई, इस नंबर 9 एंड नंबर 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट बनी है। एंड मकर राशि, यानी कि मकर राशि जो कि डेविल की एनर्जी आई है गाइस, जो कि एडिक्शन को बताती है। कैप्रिकॉर्न की राशि जो होती है वो बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, एंड लिब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है। देखिए अगर इनको ऐसा लग रहा था रात को कि अगर ये आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको सही कर सकते तो ये काफ़ी हल्का फील करते, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन इस तरह से बनी हुई कि ये ना तो आपको कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही आप दोनों के बीच में जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उसको सही कर पा रहे। देखिए पर्सनल ना सॉरी बोलने वालों में से नहीं है, अगर ये कुछ करेंगे तो अपनी एक्टिविटी से बता देंगे कि इनको सॉरी फील हो रहा है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे एम्परर वाली एनर्जी नजर आ रही है, जो कि थोड़ा सा वैनिटी, घमंड, अपना अपना तरीके से ही रिश्ते को चलाना, है ना, आप अपनी ही रखना, तो वो वाली सिचुएशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, इस काफी बदलाव इस पर्सन में आए हैं। देखिए अगर थर्ड पार्टी का चयन करना, चूज करना इनका ही डिसीजन था, तो ये डेफिनेटली अब जहां पर भी हैं ये स्टक कंडीशन में है गाइस। थर्ड पार्टी के साथ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर बर्डन मुझे नजर आ रहा है, जैसे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है। लेटर सी एंड लेटर जी आज इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर एच आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये ना बर्डनाइज हो गए हैं काफी पर्सन ये। ठीक है। देखिए खुशियां कम, बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्टकनेस इस रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रही है, जहां पर भी ये पर्सन है। देखिए अगर फैमिली है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन भी इस पर्सन के ऊपर है। ये पर्सन अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर पाए होंगे पास्ट में भी, लेकिन लास्ट नाइट इन्होंने सोचा है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए या फिर चाहिए था। ठीक है। तो ये अपने काफी ना चेंज आ रहा है गाइस, इसका इस पर्सन का ना जो नजरिया है ना वो जीने का थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इनकी पहले में भी गिविंग गिविंग, मतलब जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा उसकी गिविंग एनर्जी, उसको खुश करने की एनर्जी में रहे होंगे, लेकिन जब वहीं से इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्स या ढंग का
प्यार इमोशंस में कमी नजर आई, तो ये पर्सन को अब है ना लग रहा है कि इन्होंने फालतू में ही मतलब वर्दी नहीं था इनके लिए जो भी इन्होंने आपके लिए छोड़ा या फिर आपसे दूर जाने का जो डिसीजन लिया। तो लास्ट नाइट गाइज ये पर्सन इसी एनर्जी में बने हुए थे। देखिए इन्होंने ये कोशिश भी करी आपकी कि आपकी याद इस पर्सन को ना आए और ये सो जाएं, ठीक है, एडिक्शन फॉलो किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद इस पर्सन को और ज्यादा आपकी याद आने लगे। मतलब रात को तो डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉन आज राशि काफी स्ट्रांग निकल के आएगा, इस वृषभ राशि, टॉरस राशि स्ट्रांग निकल के आई। गाइज ये पर्सन की लाइफ में कोई इस तरह का क्लोज फ्रेंड, इनका कोई मेंटोर या इनको कोई राय देने वाला हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने उससे आपके बारे में बातचीत भी करी है लास्ट नाइट, यानी कि किसी न किसी से गॉसिपिंग जरूर से इस पर्सन की हुई है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो रिग्रेशन की एनर्जी, पछतावे की एनर्जी और अपने प्रेजेंट हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानना समझना, ये पर्सन के रात की एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है। देखिए आपके लिए इस पर्सन के मन में अब है ना इमोशंस, फीलिंग भी जाग रहे हैं और रिस्पेक्ट जिसमें बोलूंगी ना, क्योंकि मे भी हो सकता है कि काफी रिलेशनशिप को देखने के बाद बहुत ब्यूटीफुल सा दिल बना है गाइस, लेकिन ब्रेक वाला बीच में दिल टूटा हुआ है, या तो ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से दिल टूटा हुआ है, या फिर आपको जो हर्ट किया है ना उसकी वजह से, आपके लिए जो डिसीजन लिया उसकी वजह से काफी रिग्रेशन की एनर्जी में नजर आए हैं रात को, और काफी डीप थिंकिंग करी, यानी कि ये करना नहीं चाह रहे थे, चाह रहे थे कि आपकी यादों से दूर रहें, आपसे आपकी लाइफ से मतलब इंटरेस्ट ना ले, इतना आपकी तरफ ना जाएं, लेकिन ये जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही आप इस पर्सन को याद आ रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन गाइज मुझे लास्ट नाइट इस पर्सन की नजर आ रही है। देखिए दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से 2 ड्रॉप वापस से करीब आ जा रहे हैं, यानी कि सोच आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये रह रहे के जितना बुलाना चाह रहे थे आपकी याद इस पर्सन को आए जा रही थी। तो ये पर्सन का क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? क्या ये सिर्फ सोच के ही अपने कदम वापस ले लेंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे? तो वो हम कार्ड्स के जरिए थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि और क्या निकल के आती है इस पर्सन की एनर्जी। देखिए मनी मना ना आपको काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। अगर कोई आपको स्टॉकिंग की एनर्जी तो डेफिनेटली आई है, कहीं से आपका अगर फोटो या कुछ है इनके पास में तो देख रहे थे, तो ये मनी मन काफी ना अप्रिशिएट कर रहे थे आपको, यानी कि जिस समय ये आपके साथ में रहे होंगे या फिर अभी लेस कांटेक्ट में हैं, जो भी है, उस समय इस पर्सन को आपकी क्वालिटीज नहीं पता लगी, लेकिन लास्ट नाइट जब इन्होंने आपके बारे में सोचा और औरों से कंपैरिजन किया, तो इनको आप ही वर्दी लगे और आपकी क्वालिटीज इस पर्सन को रह रह के याद आ रही थी। तो काफी मिसिंग एनर्जी हो रही थी, चाह नहीं रहे थे याद करना आपको, लेकिन आपकी ही याद इस पर्सन को आ रही थी, यानी कि कोशिश कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि इधर उधर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो कहीं पर, लेकिन इनसे हो नहीं पाया लास्ट नाइट। लेकिन इनकी हिम्मत भी नहीं हो पाई गाइज, अगर आपको ये कॉल करने की या फिर मैसेज करने की सोची होगी इस पर्सन ने, लेकिन ये वापस से इनके ना बैक स्टेपिंग मुझे दिख रही है। अब हम कार्ड्स के जरिए जरूर से देखेंगे कि इस पर्सन की ये वाली जो एनर्जी है कि करते करते रुक जाना, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी कब तक रहने वाली है और आगे क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? तो कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं, सॉरी गाइस, कि क्या इनकी एनर्जी निकल कर आती है कार्ड्स में। क्या ये इन फ्यूचर आपके लिए कुछ स्टेप लेंगे, यानी कि कुछ मूवमेंट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में? तो चलिए देखते हैं। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या फिर लेस कांटेक्ट भी है, तो क्या ये आपसे अपने दिल की बात करेंगे? तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स लास्ट नाइट मेरे व्यूअर्स की फीलिंग के लिए 2 कार्ड्स, एंड 2 कार्ड्स नहीं आए। देखिए लवर्स, वेटिंग एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। किस्मत का पहिया घूमेगा डेफिनेटली, जो चल रहा है जो नहीं चलेगा आगे चेंज होने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स, ये वेटिंग एनर्जी में गाइस आपकी तरफ से रिस्पांस हो सकता है, तो ये आज आपको कॉल या मैसेज कर दे, ये वेटिंग एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि करें कि ना करें, दो सिचुएशन में ये पर्सन जगल कर रहे हैं, और कोई स्टेबिलिटी ही आपके
साथ में ये चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली आपको। इस ऑब्सेशन की एनर्जी से अगर कोई मिस करेगा तो वो मैनिफेस्ट ही हो जाता है। और हो सकता है कि इट्स जनरल मैसेज कि इन्होंने अपने काम से रिलेटेड भी कुछ नया स्टार्ट किया हो, पैसे से, यानी कि मनी सोर्स से रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड हम लव से ही रिलेट करेंगे। ये पर्सन स्टेबिलिटी वाला ही ऑफर आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। लवर्स का कार्ड आ गया गाइस, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन हो सकता है और ये भी यही फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में शुरू से ही या तो ऑब्स्टिकल्स रहे हैं या फिर अब जाके कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यस, शुरुआत ये करेंगे और इनकी तरफ से होगा, लेकिन थोड़ा धीरे होगा क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। थोड़ा सा धीरे ही ये पर्सन अपना कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, जिनको क्योंकि ये सब इस तरह से सेफर साइड लेकर चलना, कुछ भी बवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आएंगे जरूर से, अभी ये वेटिंग एनर्जी में है। और फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दिस कार्ड इज लवर्स, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी किसी भी कंडीशन में है, लास्ट नाइट इनके विचारों में आया है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे मूवमेंट भी इनका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ में कोई डेफिनेटली फैमिली, बच्चे, फ्यूचर प्लान ही कर रहे हैं और इनका रात को भी ये सोच रहे थे, लेकिन अभी इनकी स्टार्टिंग हुई, एक्चुअली इनकी अवेकनिंग हुई, इनको अपनी गलतियों का एहसास रात को हो रहा था और ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके साथ में, इनकी सारी खुशियां ये आपके साथ में ही देखते हैं। तो शुरुआत की तो कार्ड आ गया है गाइज, एंड मिसिंग एनर्जी में है। आपके साथ में जो पल इन्होंने बिताए हैं वो इस पर्सन को रात को काफी याद आ रहे थे। ठीक है, एक साइकिल आप लोग इस पर्सन के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रहा है। थोड़ा सा एडवाइस कार्ड बिना मुझे रीडिंग इनकम्प्लीट लगती है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं वो आपको क्या करने को कह रहे हैं। नंबर मैं और बता देती हूँ गाइस, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 10 एंड नंबर 10 जो कंप्लीशन को बताता है गाइस। ये रिलेशनशिप जरूर से कंप्लीट होकर रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, 10 पे हुआ है एंड तो फिर भी देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एडवाइस कार्ड दीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके दिल में जो डर है उससे बाहर निकलिए गाइज। अगर आपको इनसिक्योरिटीज हो रही है या फिर कुछ भी डर लग रहा है तो उससे बाहर निकलिए। होल्ड योर विजन, अपनी विजन को होल्ड करके रखिए कि आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप में। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो तभी कंप्लीट होती है जब आपका विजन जो होता है वो एकदम क्लियर होते हैं आप माइंड से, क्योंकि यूनिवर्स को हम लोग मिली जुली अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं, उसको तो क्लियर इंडिकेशन हमको देने होते हैं, वही चीज मैनिफेस्ट होती है। तो अपने विजन को होल्ड करके रखिए कि आप चाहते हैं क्या इस रिलेशनशिप। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपका जो भी कमिटमेंट था इस पर्सन से तो वो टेस्ट हो रहा है कि आप कितना इस रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, कितना वेट कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग इज येट इन स्टोन, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। जो इम्पॉसिबल हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में हो जाता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी कुछ चीज होती है, हमारे वर्क, हमारे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे भाग्य को भी बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, आप अपने क्या करना है, आपको अपने फियर से, जो भी आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज हो रही है, उससे बाहर निकलिए। और उसके लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है एंड कंटेम्पलेट कीजिए कि कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ पे इस रिलेशनशिप से गलती हुई, रिलेशनशिप में गलती हुई, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए जो हो गया सो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी स्टोन पे, पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। तो आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपको ज्यादा अशांति लगे, थोड़ा सा ठीक ना लगे इस रिलेशनशिप को लेकर, फियर लगे, इनसिक्योरिटीज लगे, तो गॉड के आगे बैठ के शांति से थोड़ा चैंटिंग करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, तो आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा। और अपनी विजन को होल्ड करके रखिए कि आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, और डर से बाहर निकलिए। आपके साथ में एंजल्स हैं आपके, ठीक है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आपके पार्टनर तो काफी अच्छी एनर्जी में थे। आने वाले टाइम में आपकी तरफ इस पर्सन का प्रपोजल आ सकता है, जो कि थोड़ा टाइम लेगा लेकिन धीरे आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर ही आएगा।
तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपसे रीडिंग मैच करी है, एंड पसंद आई तो डू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएं और आगे की एनर्जीज और मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं, आपको मिल सकें, ठीक है। एंड जिन्होंने भी किया है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।